आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम BA फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड पेपर, जिसका कोड है POL 102 पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को अपलोड करने जा रहा हूं, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको इसी तरह के नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, उपयुक्त कथन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अरविंद घोष, बी है गोपाल कृष्ण, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है बाल गंगाधर तिलक। इन चारों में से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है डी, बाल गंगाधर तिलक। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, महात्मा गांधी के द्वारा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट पास हुआ था सन 1909 में, सन 1919 में, सन 1929 में, सन 1935 में। सही ऑप्शन है बी, सन 1919 में। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1935 के अधिनियम द्वारा, 1858 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा। तो भारत परिषद का निर्माण 1909 अधिनियम के द्वारा किया गया था, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1909। सही ऑप्शन है बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही ऑप्शन है ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, सी राम गोपालाचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही ऑप्शन है सी, श्री राज गोपालाचारी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1917 में, 1885 में, 1892 में, 1861 में। सही ऑप्शन है बी, 1885 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू। इंदिरा गांधी। सही ऑप्शन है सी, सरोजनी नायडू। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित किया गया? अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, WC बनर्जी, A.O. ह्यूम। सही ऑप्शन है A.O. ह्यूम। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बैटिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। सही ऑप्शन है सी, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। सही ऑप्शन है ए, A.O. ह्यूम। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ?
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। सही ऑप्शन है सी, राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया, JB कृपलानी। सही ऑप्शन है बी, सुभाष चंद्र बोस। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एओयूम, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी। सही ऑप्शन है सी, WC बनर्जी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? एओयूम ने, दादा भाई नौरोजी ने, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी। सही ऑप्शन है बी, दादा भाई नौरोजी ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति थी। सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1905 का बंगाल विभाजन, चौरा चौरी कांड 1922, सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति सन 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम सही है? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। इनका सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो सही ऑप्शन है 4, 1, 3, 2। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1935, 1929, 1927, 1930 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, राजगोपालाचारी को, या मदन मोहन मालवीय को, या खान अब्दुल गफ्फार को? तो सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है, तो सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 390 अनुच्छेद और 6 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, 300 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो सही ऑप्शन है डी, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतंत्र समाजवादी, राजनीतिक दल, न्याय, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। सही ऑप्शन है डी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? कनाडा से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से? तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है, अर्थात इंग्लैंड से ली गई है, तो सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, BR अम्बेडकर के द्वारा, BN राव के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा? सही ऑप्शन है ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के अध्यक्ष थे? BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तिलक, लाला लाजपत राय? सही ऑप्शन है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? ब्रिटिश संविधान से, अमेरिका संविधान से, फ्रांसीसी संविधान से, कनाडा के संविधान से? सही ऑप्शन है बी, अमेरिका के संविधान से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, अतः सही ऑप्शन है बी।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संविधान कब से भारतीय गणतंत्र पर लागू हो गया? 22 जनवरी 1950, 22 फरवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। सही ऑप्शन है सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ या भारतीय गणतंत्र पर लागू हुआ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं, कहा गया है। प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। यह बात जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, तो सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 316, 322, 284, 300। सही ऑप्शन है सी, 284। 399 सदस्य थे, 299 सदस्य थे, जिसमें से 284 ने हस्ताक्षर किए, तो सही ऑप्शन है सी। दोस्तों, इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको अन्य विषयों के और इसके अन्य पेपरों के भी आपको जो है MCQ क्वेश्चन समय से प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।